नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कौटिल्य प्लस टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 22 से लेकर 29 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। उसके बाद नए पर्सन के लिए देखेंगे। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या फिर नेबर के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे लेकिन दूरियां बनी हुई है, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और एक सेगमेंट जो ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, तो जिसको भी इष्ट मानते हैं देख लीजिए। और ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, ये आप पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मैच होता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता तो किसी और के लिए छोड़ दीजिए, ताकि किसी और के साथ मैच हो सके। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। नहीं, पार्टनर नहीं, सॉरी, आपकी लिब्रा की करंट एनर्जी चेक करते हैं। लिब्रा की इस वक्त जो एनर्जी है वो क्या है। थ्री ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ wands। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं वो इस जो आप नेगेटिव एनर्जी है, जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चने दे रही हैं, रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, कोई भी अच्छा नहीं होने देने जा रही हैं, तो उस रिश्ते को अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहते हैं, उस नेगेटिव एनर्जी को हटाना चाहती हैं, लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं। उसकी तरफ वो चाहते हैं कि फिर से वो उस इंसान की तरफ या उस बंदे की तरफ ना देखे जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। क्योंकि वो ऐसा इंसान चाहते हैं अपनी लाइफ में जो रिश्ते को चीयरफुल कर दे, सक्सेसफुल कर दे, कामयाब कर दे और उनके साथ सेलिब्रेशन किया जा सके। तो भले ही क्योंकि कोई इंसान है जिसके साथ वो इमोशनली अटैच हैं, प्यार प्रेम करते हैं, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, और वो भी इंसान उनसे प्यार और प्रेम करता है। भले ही एक दूसरे ने प्रपोज ना किया हो अब तक, या फिर लग रहा है कि वो डिटैच रहते हैं, वो उनसे बातचीत नहीं करना चाहते, वो उनसे जुदा रहते हैं, वो उनसे खफा रहते हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर वो गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करेंगे, तो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे के प्यार को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है पॉजिटिविटी आ सकती है। उनके लाइफ से जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो सकती है। तो वो उस नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से रिमूव करना चाहते हैं और उन लोगों से बातचीत करना चाहते हैं जो उन्हें खुशी दे सके, चीज़ों को आगे बढ़ा सके, उनकी मदद कर सके, उनकी हेल्प कर सकें। तो वो ऐसे इंसान की तलाश में है जो रिश्ते को चीयरफुल, सक्सेसफुल और कामयाब कर दे, जो उनके इमोशंस समझ सके, उनके प्यार को समझ सके, उनकी परेशानियों को समझ सके और चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इस तरह की एनर्जी से आप, यानी कि आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को कोई जगह नहीं देना चाहते, पॉजिटिविटी चाहते हैं, हर हालत में खुश रहना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो लाइफ टाइम आपको खुशी दे सके। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। भले ही आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, किसी भी रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन उनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी। क्या कोई, या फिर बिल्कुल नया बंदा आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वर्ड्स। जी हाँ, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है, गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आ सकता है। हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए नया ना हो पहले, या तो आपने उन्हें प्रपोज किया हो या उन्होंने आपसे प्रपोज किया हो। तो मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ अड़चने रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, या तो आप किसी और से भी प्यार करते थे, उनसे भी प्यार करते थे, या हो सकता है किसी और से प्यार करते हो और वो आपसे प्यार करते हो, या फिर ये हो सकता है कि वो किसी और से प्यार करते हो और आप उनसे प्यार करते हो। तो लेकिन वहाँ तर्क वितर्क ना करते हुए, बहसबाजी ना करते हुए, एक दूसरे में नुक्स ना निकालते हुए, एक नई एनर्जी के साथ, एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नए सवेरे के साथ, एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ आपके तरफ बढ़ रहा है, एक नया रिश्ता लेकर, एक नया प्रपोजल लेकर। तो आप तो अगर तर्क वितर्क नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो जो बहुत दिनों से आप सिर्फ और सिर्फ सोच विचार रहे थे, जो आपकी लटकी हुई विशेष थी, जो अटकी हुई विशेष थी, जिस इंसान को आप एक लाइफ पार्टनर के रूप में चाहते थे, तो वो विशेष आपकी पूरी हो सकती हैं। रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, शहनाइयाँ बज सकती हैं, सेलिब्रेशन किया जा सकता है। तो उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातचीत करना, फेस टू फेस मिलना, एक अच्छा कम्युनिकेशन करना, अपने कहना, सामने वाले की सुनना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, इस तरह की एनर्जी के साथ आप उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। या तो कोई आ रहा है, या तो फिर आप उनके पास जा रहे हैं, जिनको आप चाहते तो थे, तो लेकिन नए पार्टनर के रूप में, लेकिन या तो वो किसी और से प्यार मोहब्बत करता था, या फिर आप किसी और से प्यार मोहब्बत करते थे। तो यहाँ जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी बिगिनिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे भले ही अभी रिंग सेरेमनी हो, सगाई हो, एक जस्ट शुरुआत हो, लेकिन वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशियाँ दे सकती है, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बना सकती है। तो नए जो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लव रिलेशन में थे, या उनके साथ रिश्ता ख़त्म हो चुका था, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। तो पास्ट पर्सन के लिए अभी आपको महसूस हो रहा है कि कोई इस रिश्ते में कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है, कोई सीक्रेट है, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री है, या तो आप उनसे छिपा रहे हैं, या तो आपके पर्सन उनसे छिपा रहे हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऑनेस्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अभी आप जो है, आप या सामने वाला अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, और सही समय का वेट और इंतजार करें, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ताकि समय के साथ बिना किसी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के जब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्लियरिटी आ जाएगी, तो वो आगे बढ़ेंगे, रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाएंगे। तो अभी आप अपने, या तो अपने जॉब बिजनेस की तरफ, अपने फाइनेंस की तरफ ध्यान दिए हुए हैं, कि जो अपने जॉब की तरफ, अपने पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ, अपने उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जो आगे आपके रिश्ते सुधारने में खुशी देंगे, या फिर अभी आप अपना टाइम परिवार या फैमिली के साथ, माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ताकि आप नेगेटिव एनर्जी से रिमूव कर सकें, जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है उससे बाहर निकल सके, और समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ सकें, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। तो इसलिए अभी आप अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं, और आप दोनों ही चाहते हैं कि
अभी कोई भी किसी को भी एक दूसरे किसी के भी सामने अपने जो इमोशंस शेयर ना करे, ताकि फिर से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें ना आए। वो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर रहे हैं, या फिर अभी अपने जॉब बिजनेस की तरफ उन चीज़ों पर रुझान किए हुए हैं, परिवार फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ताकि उनके मदद से, उनके आशीर्वाद से जो है उनकी फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली हर तरह की ज़रूरत पूरी हो सके और उनकी लाइफ में खुशियाँ आ सके और वो रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बना सकें। अभी जो है ये जो पास्ट रिलेशन है अभी जो है रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर रहे हैं। अभी जो है अपनी तरफ से कोई भी इसमें एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो हालांकि अपने फीलिंग्स दोनों दबाए हुए हैं, दोनों ही चाहते हैं इस रिश्ते की तरफ बढ़ना, लेकिन अभी जो है परिवार या फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ताकि जो है नेगेटिव सिचुएशन से वो रिमूव कर सकें और सही समय आने पर वो आगे बढ़ सकें। लेकिन नए इंसान जो है आपकी लाइफ में आने के लिए एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आ रहा है, या फिर आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो आप या तो आप चाहते थे या सामने वाला चाहता था, लेकिन दोनों आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे थे, या फिर कोई एक जना था तो जो किसी और से अटैचमेंट या अट्रैक्शन फील कर रहा था। लेकिन अब चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, शहनाइयाँ बजेंगी, खुशहाली होंगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे अगर आप एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए क्या हो सकती है? यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की, जिसको भी आप अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, घर के बड़े बहन भाई हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या फैमिली परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, तो उनके साथ मिलकर अपना टीम वर्क कीजिए, टीम एनर्जी डालिए, टीम एफर्ट लगाइए। और क्योंकि इमोशनली दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशहाली देगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग करेगी, मजबूत करेगी, और रिश्ते लॉन्ग लाइफ हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, आगे बढ़ा जा सकता है। हो सकता है कि नए रिलेशन में कोई एज डिफरेंस हो, विडो या विडोवर रहा हो, डाइवोर्सी रहा हो, तो इस वजह से या तो आप एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो या आपके पर्सन ना एक्सेप्ट कर पा रहे हो। लेकिन अब आप में से कोई एक तो है जो एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जा रहा है। तो रिश्ते यहाँ जो है टीम एफर्ट लगाने की कोशिश की जा रही है, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, जहाँ प्यार होता है, प्रेम होता है, वहाँ एज या विडो या विडोवर ये चीज़ें मायने नहीं रखती। रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकते हैं। ये रिश्ता आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, धीरे धीरे करके जो है अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाइए। और अगर जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए, आंखें खोलिए और अपने क्वेश्चन का आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपनी वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। लिसन टू यूर इंट्यूशन, सक्सेस। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप अपने अंतर आत्मा की सुनते हैं, अपने दिल और दिमाग की सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ते में आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, रिश्ते से स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, और परिवार और फैमिली का भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, उनका भी आशीर्वाद इसमें मिलता दिखाई दे रहा है। तो उसके सहारे आप आगे बढ़िए, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें,
नमस्ते, थैंक यू सो मच।